मेष लग्न का लग्नेश। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मेष लग्न के लग्नेश का जे ज्योतिष पद्धति के अनुसार अध्ययन करेंगे। अर्थात गोचर के अनुसार वह कौन से स्थान में कौन सा फल प्रदान करेगा, इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक भी यह उपक्रम पहुंच सके। जे पद्धति का अध्ययन आप सरलता से कर सके, इसलिए हमने प्रारंभ में कुछ उदाहरण लिए थे। लेकिन शास्त्र को नियमों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि नियमों के द्वारा ही शास्त्र की सिद्धता होती है। नियमों के अनुसार जब हम अध्ययन करते हैं, तब ही शास्त्र का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर सकते हैं। शास्त्र नियम के द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। उस अनुसार सबसे पहले कौन सा लग्न लेना चाहिए, घड़ी के अनुसार लग्न कैसे निकालें, इसका हमने अध्ययन किया। अब उसके आगे की प्रक्रिया है कि लग्न कितना प्रबल है। जैसा हमने देखा कि 1 से 5 मिनट होने पर मेष लग्न उदित होता है। फिर यह लग्न स्थान कितना प्रबल है, उसे समझने के लिए यहाँ वैदिक पद्धति के ही नियम लगते हैं। अर्थात यदि विषम राशि हो और घड़ी का काटा 1 मिनट पर हो तो आपका लग्न बाल अवस्था में है। 2 मिनट को कुमारावस्था, 3 मिनट को युवावस्था, 4 मिनट को वृद्धावस्था और 5 मिनट को मृत अवस्था होती है। घड़ी का काटा जब 5 पर पहुंचता है तब वह संधि लग्न पर आता है, जिस कारण वहाँ उसका बल कम हो जाता है। इसके विरुद्ध जब समराशि का लग्न होता है, अर्थात 2, 4, 6 मतलब वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन को समराशि कहा जाता है। उस अनुसार सम लग्न आया हो तो घड़ी का काटा 1 मिनट पर हो तो मृतावस्था, 2 मिनट को वृद्धावस्था, 3 मिनट को युवावस्था, 4 मिनट को कुमार अवस्था और 5 मिनट को बाल अवस्था होती है। वह भाव के संदर्भ में हुआ। लेकिन ज्योतिष नियमों के अनुसार हम हमेशा कहते हैं कि भाव से भावेश कभी भी बलवान होता है। यहाँ भावेश और उसका गोचर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जो कुंडली बनाते हैं वह मिनट की कुंडली होती है। तो उसमें जो लग्नेश या प्रश्नेश होता है उसकी अवस्था महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भाव से भावेश बलवान होता है। तो ऐसा भावेश कुंडली के किस स्थान में विराजमान है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना पड़ता है। उसके बाद भावेश किसके गठबंधन में है, भावेश पर किसकी दृष्टि है, इस क्रम के अनुसार हम अध्ययन करने वाले हैं। उसमें पहला विषय आता है कि भावेश कहाँ विराजमान है। वह कुंडली के किसी भी भाव में हो सकता है। इस विषय का हम राशि के अनुसार अध्ययन करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम मेष लग्न के लग्नेश का अध्ययन करेंगे। जे पद्धति के नियमों के अनुसार जातक ने पहला प्रश्न 1 से 5 मिनट के अंतराल में पूछा तो उस समय मेष लग्न उदित होता है। इस मेष लग्न का स्वामी मंगल ग्रह है, जिसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, जो साहस, आक्रामकता को दर्शाता है। तो ऐसा लग्नेश, जिसे हम प्रश्नेश भी कहते हैं, वह कुंडली के किस स्थान में विराजमान है, यह देखना आवश्यक होता है। इसीलिए अब हम लग्नेश का स्थान के अनुसार अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह गोचर से यदि प्रथम स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न प्रथम स्थान से संबंधित होता है। अर्थात
कहीं न कहीं व्यक्तित्व के संदर्भ में समस्या होती है। ऐसी स्थिति में जातक अपने कर्तृत्व के बल पर समस्या से मुक्त होता है। यहाँ एक और बात सामने आती है कि कुंडली के प्रथम स्थान से हम प्रश्न को देखते हैं, उसके अष्टम स्थान से बाधा देखते हैं और लाभ स्थान से उस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। यदि मेष लग्न की कुंडली है और प्रथम स्थान में मंगल विराजमान है, तो इसका अर्थ होता है कि जातक स्वयं उत्तर का खोज रहा है और स्वयं ही उसमें बाधा भी निर्माण कर रहा है, क्योंकि मेष लग्न के लिए अष्टमेश भी मंगल ग्रह होता है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें शनिदेव की स्थिति देखनी होगी, अर्थात इस विषय का हम क्रम से आगे अध्ययन करने वाले हैं। अब केवल हम मंगल के विभिन्न भावों में कैसे फल देगा यह समझने वाले हैं। द्वितीय स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल यदि कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान है तो जातक का प्रश्न परिवार से संबंधित होगा, क्योंकि कुंडली का द्वितीय स्थान परिवार का स्थान होता है। उस अनुसार उसे विशेष रूप से जातक के प्रश्न की दिशा होगी। परिवार के लोग उससे उचित बर्ताव नहीं करते या पारिवारिक प्रॉपर्टी के बंटवारे का भी प्रश्न हो सकता है। परिवार के सदस्य उसे उचित मान सम्मान नहीं देते हैं, यह प्रश्न भी एक दिशा हो सकती है। इन सभी दिशाओं से हमें अगला विचार करना होगा। तृतीय स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह यदि कुंडली के तृतीय स्थान में हो तो जातक का प्रश्न यात्रा, पड़ोसी या काम टालने की प्रवृत्ति से संबंधित होगा, क्योंकि कुंडली के तृतीय स्थान से हम परिश्रम, यात्रा, पड़ोसी, छोटा भाई इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उपचय स्थान होने के कारण मंगल को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है, वहाँ मंगल अधिक कार्यान्वित होता है। इसीलिए काम टालने का जो प्रश्न निर्माण होगा वह उसके अतिरिक्त आक्रामकता से संबंधित हो सकता है। मेष लग्न के लिए यहाँ बुध ग्रह की अर्थात मंगल के शत्रु ग्रह की राशि आती है। चतुर्थ स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह यदि चतुर्थ स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न स्वास्थ्य के संदर्भ में हो सकता है। साथ ही वास्तु के संदर्भ में बड़ा प्रश्न निर्माण होना, पानी के संदर्भ में भी समस्या हो सकती है, क्योंकि मेष लग्न के चतुर्थ स्थान में कर्क राशि आती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जिसे पानी का कारक, माता का कारक माना जाता है। इसलिए उस दृष्टि से हमारे अध्ययन की दिशा होनी चाहिए। मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह पंचम स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न शिक्षा, संतति के संदर्भ में होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि कुंडली के पंचम स्थान से हम शिक्षा, संतति, प्रणय को देखते हैं। वहाँ मंगल ग्रह आने के कारण प्रणय की तुलना में शिक्षा या संतति के संदर्भों में प्रश्न निर्माण होने की संभावना अधिक है, जिस कारण आगे हमें रवि ग्रह की स्थिति देखनी होगी, क्योंकि मेष लग्न के लिए रवि पंचमेश आता है। वास्तव में इस पद्धति से हम आगे हर स्थान के स्वामी को देखने वाले हैं। अब केवल हम स्थान के अनुसार फलों का विचार करेंगे। मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह कुंडली के षष्ठ स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न नौकरी के संदर्भ में होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि प्राथमिक रूप से वैयक्तिक प्रश्न दिखाई देते हैं। फिर षष्ठ स्थान के अनुसार वैयक्तिक प्रश्न कौन सा, तो कुंडली का षष्ठ स्थान नौकरी के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रश्न को दर्शाता है। कोर्ट कचहरी के काम भी इसी स्थान से देखते हैं। उसमें यहाँ पुनश्च बुध ग्रह की अर्थात मंगल के शत्रु ग्रह की राशि आती है। इस बात को ध्यान में लेना होगा। सप्तम स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल यदि कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान हो तो जातक का प्रश्न पारिवारिक हो सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी का स्थान होता है। ऐसी स्थिति में परिवार में विवाद निर्माण होने की संभावना अधिक रहती है।
एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी ग्रह अपने मूल कारकत्व को नहीं छोड़ता है। उस अनुसार जिस प्रश्न में मंगल ग्रह लग्नेश के रूप में आता है, वहाँ मंगल अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। सप्तम स्थान का मंगल स्वयं प्रश्न निर्माण करने की स्थिति को दर्शाता है। अष्टम स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल यदि कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान हो तो जातक को अपनी उन्नति के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा है। उसमें सबसे बड़ी बाधा उससे ही निर्माण हो रही है, ऐसा यह ग्रह स्थिति सूचित करती है। यहाँ हम साथ में चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। जातक की इच्छा क्या है, यह उससे स्पष्ट होता है। जातक की जो इच्छा होगी उसमें बाधा निर्माण होती है। क्या मैं उस बाधा को पार कर सकता हूँ, ऐसा जातक का प्रश्न हो सकता है। नवम स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह यदि नवम स्थान में विराजमान हो तो हम कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहते हैं। यहाँ मंगल अग्नि तत्व की राशि में आता है, अर्थात अग्नि तत्व का कारक ग्रह अग्नि तत्व की राशि में विराजमान होने के कारण वह सकारात्मकता दर्शाता है। इसीलिए जातक का जो भी प्रश्न होगा, उसकी जो भी समस्या होगी, उस प्रश्न पर सकारात्मक उत्तर आने की संभावना निर्माण होती है। जातक का स्वप्न कोई बड़ा कार्य करने की हो सकती है, वह स्वप्न निश्चित रूप से पूरा होगा, यह दिखाई देता है। दशम स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह यदि कुंडली के दशम स्थान में विराजमान हो तो यहाँ एक दूसरे के विरुद्ध स्थिति निर्माण होती है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। मेष लग्न के लिए शनिदेव की मकर राशि आती है। इस राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था को होता है, लेकिन शनिदेव की राशि होने के कारण वहाँ विलंब दिखाई देता है। शनिदेव अपना कारकत्व कभी नहीं छोड़ते और मंगल ग्रह भी अपनी आक्रामकता कभी नहीं छोड़ता। परिणाम स्वरूप वहाँ एक दूसरे के विरुद्ध स्थिति निर्माण होती है, अर्थात जातक का प्रश्न यदि स्वास्थ्य के संदर्भ में तो विलंब से आराम मिलना, यह प्रभाव सामने आता है। यह विलंब जातक से सहा नहीं जाता क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति मंगल से संबंधित होती है। एकादश स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह यदि कुंडली के एकादश स्थान में विराजमान हो तो वह इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, अर्थात जातक की अपनी इच्छा क्या है, वह आराम प्राप्त करना चाहता है, यहाँ वह निराशा से घिरा हुआ है, यह देखना महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए हम चंद्रमा की स्थिति देख सकते हैं, अर्थात यदि जातक की इच्छा शक्ति प्रबल हो तो उसे आराम मिलने की संभावना अधिक होती है, लेकिन जातक की इच्छा शक्ति दुर्बल हो तो बीमारी लंबे समय तक चल सकती है। द्वादश स्थान, मेष लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह यदि कुंडली के द्वादश स्थान में विराजमान हो तो कुंडली के द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। यह स्थान खर्च, लंबी यात्रा, हॉस्पिटल के खर्च आदि को दर्शाता है, जिस कारण जातक के स्वास्थ्य पर खर्च होते हुए दिखाई देता है। यह खर्च अप्रत्याशित रूप से निर्माण होते हैं, इसीलिए उनकी तीव्रता अधिक होती है। इस पद्धति से मेष लग्न का लग्नेश मंगल कुंडली के कौन से स्थान में होने पर कौन से फल देगा, कौन से प्रश्न निर्माण होंगे या उन प्रश्नों की दिशा क्या होगी, यह स्पष्ट होता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम जे पद्धति के नए विषय का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।